गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज के हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 4.2 में है हम उन्हें सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें सभी डिटरमिनेंट्स को यूजिंग प्रॉपर्टीज से सोल्व करना बच्चों। ओके, तो प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हम यहाँ करते हैं बच्चों, द वैल्यू the value of the determinant is unchanged if its rows interchanged into column and columns into rows। बच्चों, the value of the determinant is unchanged if its rows interchange into column and columns into rows। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स की रोज कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाए और कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे बच्चों हम यहाँ कोई डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर ये हमने डेल्टा कोई कंसीडर कर लिया डिटरमिनेंट, और यहाँ पर एलिमेंट लेंगे A1, यहाँ पर ले लेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। इस प्रकार से बच्चों जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड अलोंग R1 किसी भी रो या कॉलम के अलोंग में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद ओके, आफ्टर एक्सपेंडिंग जो एक्सपेंड करने पर जो रिजल्ट मेरे पास आएगा, एक्सपेंड उसके बाद फिर निकालेंगे दूसरा हमारे पास क्या रिजल्ट बेटे, यहाँ हम ले लेंगे बच्चों डेल्टा डैश इंटरचेंज कर रहे हैं, ओके, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो। यहाँ पर क्या आएगा देखो A1, हाँ जी, जो R1 है वो C1 बन जाएगी बच्चों, R1 क्या बन गई C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी A1, B1 और C1, A2, B2 और C2। इसी प्रकार बच्चों A3, B3 और C3। ओके, इस प्रकार से इसका नाम डेल्टा डैश ले बच्चों यहाँ पर। ओके, ये डेल्टा डैश नाम दे दिया इसको। जब इसको हम एक्सपेंड करें बच्चों, इसको एक्सपेंड करने के बाद आफ्टर यहाँ भी ले देंगे इसी प्रकार, आफ्टर एक्सपेंडिंग द रिजल्ट जो हमारे पास होगा, द रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, एज पर, ओके, रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। ओके, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का सेम क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। दोनों की जो वैल्यू आएगी, दोनों के रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद दोनों के रिजल्ट क्या है, इक्वल आए। इट मींस यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा बच्चों कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड, ओके, इफ इट्स रोज इंटरचेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ओके बच्चों, इस प्रकार से। हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे, जैसे हम एक रिमार्क लेते हैं, सपोज करो एक रिमार्क हमारे पास दिया है, रिमार्क में मान लो हमारे पास ये दिया बच्चों, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आ, क्योंकि यानी कि आप क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और क्या ए डैश है, ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। इट मीन ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू होगी बच्चों। तो आप इस प्रॉपर्टी को लर्न करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है वो भी आप देख लीजिए बच्चों। हाँ जी, अब यहां करेंगे, इफ सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज या टू कॉलम of a determinant, if any two rows or two columns of a determinant
interchanged, okay, are interchanged, are interchanged। अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम क्या बच्चों, टू रो या टू कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू, ओके, तो चेंज आएगी, देन उसका साइन बच्चों, देन द साइन ओके, देन द साइन is changed, then the sign of the determinant is changed। तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों, ओके। अगर हमारे पास कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम क्या है आपस में इंटरचेंज होती है तो उस डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है बच्चों A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ओके बच्चों। इस टाइप से हमने इसको एक्सपेंड किया, आप इसको एक्सपेंडिंग करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद किसी भी रो या कॉलम के अबाउट में अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करो बच्चों हमारे पास ये कोई डेल्टा डैश है, ओके, जो यहीं से डेल्टा से हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ हो, हमने इंटरचेंज कर लिया बच्चों। कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो यहाँ से माइनस कॉमन आप इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद फिर आप जब दूसरा हम यहाँ से जब शोल यहाँ निकालेंगे, इंटरचेंज यहाँ कर रहे हैं बच्चों, हमने इंटरचेंज क्या किया, जैसे सपोज करो A2 B2 C2, हाँ जी, आपस में हमने चेंज कर दिया बच्चों। यहाँ इसको इंटरचेंज R2 को R1 बदल दिया और R1 को R2 में चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं इंटरचेंज का सिंबल है बच्चों, ऑपरेशन का, ओके। हाँ जी, ये क्या आपके पास ये A1 B1 और ये C1, और थर्ड रो हमारे पास सेम रहेगी A3 B3 और C3, ओके। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट होगा बच्चों, यहाँ देखिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये सेम रहेगा लेकिन यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, और ये जो एक्सपेंड कर जो रिजल्ट आया आपका वो सेम विल बी सेम रहे, ओके। द रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट, ओके, एंड रिजल्ट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ क्या देखें, ये डेल्टा डैश क्या, बोथ आर इक्वल, बट ओनली वी टेक क्या लेंगे, नेगेटिव ऑफ द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डेल्टा डैश, ओके, ये डेल्टा डैश की जो वैल्यू आएगी, ओके, इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द डेल्टा, ओके, इसके नेगेटिव के इक्वल के बराबर आएगी बच्चों, हाँ जी, ओके, दोनों ये आएगी। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि अगर हम किन्हीं भी दो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ द डिटरमिनेंट की नेगेटिव के बराबर आएगी, ओके बच्चों, इस टाइप से। हाँ जी, उसके बाद जैसे अगर हम सपोज करो जितनी बार हम चेंज करेंगे, ओके, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम n टाइम, अगर हम क्या करेंगे, किन्हीं भी रो को, ओके, बार बार चेंज कर रहे हैं, ओके, बार बार चेंज कर रहे हैं, n टाइम तक चेंज करेंगे, और ये हमारे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो तो ये वैल्यू आओगी आपकी, हाँ जी, इज डेल्टा डैश इक्वल टू -1 की पावर n डेल्टा, ओके, इस टाइप से आएगी, ओके। जितनी बार भी चेंज करेंगे टू रो टू कॉलम को, ओके, मैनी टाइम, तो मान लो n टाइम कर रहे हैं चेंज, तो यहाँ पर -1 की पावर n आएगी बच्चों, ओके। अगर 2 टाइम किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो अगर ओड पावर है यहाँ पर तो फिर माइनस का सिंबल आएगा, ओके। अगर n है वो आपने देखना कि n ओड आता है या इवन आता है, तो आपने चेक करना बच्चों, ओके। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में बच्चों हमारे पास कहता है, इफ हमारे पास बच्चों क्या है, देखो 2 रो या 2 कॉलम, ओके, इफ एनी 2 रो 2 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ओके, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। कहता है if any 2 रो या और 2 कॉलम, ओके, और 2 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ऑफ ए, ये सिंबल बच्चों होता है डिटरमिनेंट का होता है, ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ इट, आप ऐसे डाल लो या फिर ऐसे डाल लो, ओके, दोनों ही सिंबल डिटरमिनेंट के होते हैं बच्चों, ऑफ ए डिटरमिनेंट, इफ एनी 2 रोज या कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स होता है बच्चों सेम, ओके, इक्वल, आर आइडेंटिकल, ओके, देन the value
ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। ओके, क्या हो जाएगी, विल बी जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। अगर हमारे पास किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मीन सेम हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे हम यहाँ कोई कंसिडर करते हैं डिटरमिनेंट, सपोज करो हमने यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और यहाँ ले लेंगे c2, इसी प्रकार a3 b3 और c3 हमारे पास। अगर हम यहाँ क्या लेते हैं बच्चों, हम सपोज करो हमने ये आइडेंटिकल सेम ले लिए, आइडेंटिकल होता है सेम। जो थर्ड रो है a1 b1 और ये हमारे पास क्या दिया है c1, ये दोनों क्या इक्वल है, a1 b1 c1 और क्या a1 b1 c1। अब r1 यानी कि बिकॉज r1 एंड r3 फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, आर सेम, सेम क्या है, आर सेम, सेम इज क्या होता है, दैट इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। जीरो कैसे बन जाएगी, देखो अगर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं बच्चों, अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, यहाँ देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस टाइप से, ऐसे जैसे हमने आपको पहले बताया बच्चों, अगर हम R1 के लोग में एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से मेरे पास क्या आएगा, हम आपको बता देते हैं, ये आएगा b2 c1 माइनस b1 और c2, फिर माइनस का सिंबल आएगा बच्चों क्योंकि ओड पावर होती है b1, फिर ऐसे डिलीट करेंगे रो कॉलम को आप। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा a2 c1 और माइनस क्या है a1 और c2, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। फिर यहाँ प्लस का सिंबल आएगा बच्चों, c1 आएगा। ओके, फिर डिलीट करेंगे ऐसे और यहाँ लेंगे b1 a2 माइनस में a1 और b2, इस प्रकार से। ओके बच्चों, जब आप इसको इवैल्यूट करेंगे, इवैल्यूट करने पर आपका रिजल्ट की प्लस माइनस सारी क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इसको एक्सपेंड करने पर क्या हो जाएंगे, सारी ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, चलो कर लेते हैं। हमारे पास ये a1 था, a1 b2 c1 माइनस में b1 c2 और a1, फिर माइनस आएगा बच्चों, हाँ जी, b1 a2 c1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, a1 b1 और c2, फिर प्लस c1 b1 और a2, फिर माइनस आएगा a1 b2 और c1। अब देखो यहाँ पर तीन जो टर्म है वो माइनस की हैं और तीन टर्म क्या है, प्लस की हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगी, जो सेम होगी, देखो प्लस माइनस की वो क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं चेक करके, तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ओके, क्योंकि तीन नेगेटिव क्या है, तीन पॉजिटिव क्या, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की। ओके, सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबरिंग में। ओके, प्लस माइनस की, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और एक्सपेंड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की कोई भी दो रो या दो कॉलम, ओके, इसी प्रकार सिमिलरली मैं कॉलम के लोग में भी एक्सपेंड करके ये शो कर सकता हूँ कि कॉलम के अबाउट में भी ये रिजल्ट ट्रू होगा बच्चों। ओके, तो हम बोल देंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स विल बी जीरो। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड। हम ये अगला एलिमेंट लेते हैं, अगली वाली जो प्रॉपर्टी हम फोर प्रॉपर्टी यहाँ कर रहे हैं, यानी कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो या और कॉलम, रो इन ए रो और कॉलम of a, if each element in a row or column of a determinant okay, और हम क्या करेंगे, of a determinant is multiplied by ओके, हमारे पास क्या है यहाँ पर बच्चों, ये मल्टीप्लाइड हमारे पास हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट या कोई स्केलर क्वांटिटी मेरे पास है, सम स्केलर क्वांटिटी के। ओके, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, के जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ जी। ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ द corresponding element of any
रो और कॉलम, ऑफ एनी रो और कॉलम, सॉरी कॉलम। ओके, हमारे पास ये दिया, देन जो हमारा वैल्यू होगी, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज k टाइम्स, ओके, यहां पर लेंगे इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओके बच्चों, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ हमने कोई डिटरमिनेंट बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज करो हमने कोई डिटरमिनेंट यहाँ पर ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब यहाँ हम कोई भी किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और ये बन जाएगा डेल्टा डैश। यहाँ से हमने सपोज करो बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी भी स्केलर को a को, सपोज करो हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया a r1 को k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, k a1 k b1 k c1, ये आपका रहेगा a2 b2 c2 a3 b3 और c3 बच्चों। यहाँ से हम देखो, अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा वाले को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद जो भी मेरे पास रिजल्ट प्राप्त होगा यहाँ पर बच्चों, और जब हम यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे क्या, यहाँ पर हर बार क्या आएगा k आएगा। ओके, जैसे मान लो इसके अलोंग में हम एक्सपेंड करेंगे, कोफैक्टर के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, जैसे a1 यहाँ पर क्या लेंगे a11 हम यहाँ ले लेंगे बच्चों, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ निशान सिंपल आएगा माइनस का b1, तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके कोफैक्टर के अलोंग में करेंगे ये 12, और यहाँ पर प्लस का निशान आएगा c1 a13। ओके, इस कोफैक्टर के पार्ट में इसको हम वैल्यूट करते हैं। फिर यहाँ देखो बच्चों, हम इसको वैल्यूट करेंगे तो इसको वैल्यूट करने पर मेरे पास क्या आएगा a1, हाँ जी a11 कोफैक्टर के लो मैं एक्सपेंड कर लेते हैं, मान लो इन द एक्सपेंशन ऑफ द कोफैक्टर। ओके, तो यहाँ पर आएगा बच्चों फिर मैं निशान आएगा माइनस का आएगा बच्चों, हाँ जी माइनस का, क्योंकि ऑड पावर है k। फिर यहाँ पर आएगा b1 और a12 फिर प्लस k c1 a13। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, k कॉमन आ गया यहाँ से। ओके, और ये जो k कॉमन आ रहा है, ये जो वैल्यू आओगी सेम, ये बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। ओके, और ये क्या डिटरमिनेंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, डिटरमिनेंट आएगा मेरे पास। तो मेरे कहने का मतलब है, तो देयरफॉर जो डेल्टा डैश किसके इक्वल है बच्चों, k डिटरमिनेंट के, इस टाइप से हम निकालें बच्चों। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, हाँ जी, इफ ईच एलिमेंट इन रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम k। ओके, अगर हम किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वहां से क्या होगा, उसी रो और उसी कॉलम से वो एलिमेंट बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू होगी जो द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज k टाइम द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओरिजिनल डिटरमिनेंट के k टाइम के इक्वल वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सोल्व करते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, अगर हम या देखो वो इसी प्रकार हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, हाँ जी, ऑफ ए, यानी बच्चों डिटरमिनेंट, और यहाँ हम क्या हम ऐड करेंगे बच्चों, इज मल्टीप्लाइड बाय, इज मल्टीप्लाइड, यहाँ बच्चों लेंगे मल्टीप्लाई करके, एक मिनट, इज सॉरी यहाँ लेंगे बी एडिड, यहाँ लेंगे बी एडिड, ओके, बी एडिड बाय ए सम मल्टीपल के बाय ए सम मल्टीपल के इज नॉन जीरो। ओके, और हमने जो ऐड किया है, ओके बच्चों, इसमें ऐड क्या करेंगे, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। हम किसी क्या लेंगे बच्चों,
देखो हमने द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देखो द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ओके, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, ओके, किसी भी रोज द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ एलिमेंट डालेंगे बच्चों, यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ओके। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, देखो हमने कोई डिटरमिनेंट यहाँ पर ले लिया, हमारे पास क्या दिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। हमने डेल्टा डैश कोई अनदर डिटरमिनेंट कंसीडर कर लिया बच्चों, यहाँ से ये इसी से निकला है। हम क्या करें, देखो अब इसको अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हमने मल्टीप्लाई किया, सपोज करो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं दो के रूप में। जैसे हमने यहाँ ले लिया, हम यहाँ करते हैं बच्चों A1 हमने यहाँ पर लिया बच्चों A1 अल्फा 1, एक मिनट, यहाँ बच्चों स्केलर क्वांटिटी से अगर हम यहाँ प्लस में अगर यहाँ लेते हैं के B1, अब यहाँ ले लेते हैं बच्चों, ओके। इस प्रकार से हमने ले लिया और ये आपका A2 प्लस में आपको हो जाएगा के B2 A3 प्लस में के B3 और हमारे पास ये क्या है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम क्या करें इसको, तो देखो हमारे पास के सबसे पहले इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, हमने क्या करना, हम उसको दो सम ऑफ टू, हमारे पास क्या लेंगे, सम ऑफ टू। इफ ईच एलिमेंट हमारे पास दिया है ऑफ ए रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस, यहाँ पर आप यहाँ लेंगे, हमारे पास ये दिया बच्चों, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा लगता है प्रॉपर्टी के अनुसार ठीक नहीं है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स can be expressed as a sum of two or more terms, okay बच्चों, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinant, ओके। इस टाइप से बच्चों, ओके, वो जो प्रॉपर्टी थी वो इसके एग्जाम्पल के अनुसार और ठीक नहीं थी बच्चों, तो इस प्रकार से ये बनेगी, ओके। वो पहले थी वो गलत लिखी गई थी, ये तो राइट आपकी ये बनेगी बच्चों, ओके। आप इस ये कर सकते हो, ओके, उसके लिए सॉरी, तो ये आपकी ये बनेगी बच्चों, ओके। क्या दिया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, हाँ जी, एज सम ऑफ टू और मोर टर्म। अब देखिए यहाँ देखिए आप, अब हमारे पास दो टर्म का सम है, ये हमारे पास कोई भी क्या है कि कॉलम है, इस कॉलम के ईच एलिमेंट को मैंने सम ऑफ टू टर्म के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, ओके। ये मेरे पास फर्स्ट जो कॉलम आप देख रहे हो बच्चों, ये सम ऑफ टू टर्म है बच्चों, ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं दो, आगे क्या लिखा है, आगे देखो मैंने आगे लिखा है मैंने एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म, हाँ जी। देन यहाँ देखो, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट, तो उसको मैं दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दूंगा। कैसे ब्रेक करें, यहाँ देखो, यहाँ लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 प्लस। अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या लेंगे, यहाँ से आप चाहे तो बाहर के कॉमन भी ले सकते हैं, ओके, हाँ जी। यहाँ आप चाहे तो बाहर के कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ लेंगे B1 C1, हाँ जी C1, फिर यहाँ लेंगे B1 C1 और B2 C2, फिर यहाँ पर आएगा बच्चों B3 और C3, ये आपके पास है, हाँ जी। इस टाइप से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ओके। तो दो डेरिवेटिव के रूप में इसको हम एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, अगली एक बार इसको देख लीजिए बच्चों, प्लीज सी द प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये A1 B1, ये देखो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिकल दिख रहे हैं आपको, तो ये जीरो भी बन जाएगा, ओके। ये पहले वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी,
इससे पीछे वाले की आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों क्या है सेम है, B1 B2 C1 C2 क्या है C1 C2 आइडेंटिकल है तो 0 बन जाएगा हमारे पास ये आएगा ओके बच्चों, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे ओके मेरे पास इस टाइप से ओके। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों अगर हमारे पास 2 या 3 टर्म के रूप में कोई भी रो या कॉलम दी हो तो उसको 2 या 2 से ज़्यादा डिटरमिनेंट के अंदर ब्रेक किया जा सकता, तोड़ा जा सकता ओके। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारे पास बच्चों एक हम बताते हैं इसमें रिमार्क, इसी प्रॉपर्टी की रिमार्क है। सपोज करो हमारे पास ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है ओके, ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है और कोई स्केलर मैट्रिक्स है और के कोई मेरे पास क्या दिया बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, ये n बाई एन ऑर्डर के सपोज करो हमारे पास n बाई एन ऑर्डर की है। तो इसको एक्सपैंड अगर हम करेंगे डिटरमिनेंट को तो इसको करेंगे k की पावर n क्योंकि n ऑर्डर की है ओके, और डिटरमिनेंट a, इस प्रकार से को आप एक्सपैंड किया जा सकता है ओके। इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि n बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है मेरे पास ओके, तो k की पावर n डिटरमिनेंट a, और हमारे पास कोई अगर a कोई स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों हमारे पास a कोई स्केलर मैट्रिक्स है, सपोज करो इस टाइप की मेरे पास कोई स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n ऑर्डर की है, तो इसका डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे हम यहाँ तो मेरे पास इसका डिटरमिनेंट जो आएगा k i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाएगा स्केलर मैट्रिक्स n ऑर्डर की बच्चों। हाँ जी, इसको एक्सपेंड करेंगे तो k की पावर n डिटरमिनेंट i n ऑर्डर के बच्चों, i तो i होता है डिटरमिनेंट i का 1 होता है बच्चों, तो k की पावर n ओके इस टाइप सोल्व करेंगे। अगर हम ये फर्स्ट रिजल्ट आपका सेकंड रिमार्क है छोटे छोटे बच्चों। थर्ड मान लो हमारे पास कोई ये दिया है, हमने मान लो बच्चों -a का डिटरमिनेंट निकालना ओके, -a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ देखो, और n ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो -1 की पावर n डिटरमिनेंट a ओके, इस टाइप से आप इसको इवेल्यूएट करेंगे सोल्व करेंगे ओके। जब आप क्वेश्चन करें तो आपको ऐसे जैसे हम ये आपने यूज़ करने पड़ेंगे रिमार्क के छोटे छोटे ओके बच्चों। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्लीज सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों दी है, अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ करेंगे। इफ द corresponding elements, if the corresponding elements of any two rows or column of a determinants, हमारे पास किसी डिटरमिनेंट्स के किन्हीं भी 2 रो या 2 कॉलम के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स है बच्चों आर प्रोपोर्शनल, अगर वो प्रोपोर्शनल हो, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन बच्चों क्या होता है, प्रोपोर्शनल मीन होता है इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो ओके। प्रोपोर्शनल मीन होता है इन द सेम रेशियो बच्चों। इफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 rows or 2 columns of a determinant are proportional, that is in the same ratio okay, then the value of the determinant is 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जीरो जो होता है वैनिश, इसको जीरो का वैनिश बोलते हैं, वैनिश VANIS वैनिश। तो वैनिश मीन्स क्या होता है, वैनिश मीन्स होता है 0 ओके, तो वैनिश बन जाएगी 0 बन जाएगी ओके। कैसे, जैसे हम यहाँ कोई डिटरमिनेंट कंसीडर करते हैं बच्चों, हमारे पास जैसे ये दिया A1 B1 C1 A2 B2 और क्या दिया C2 ओके। नेक्स्ट में लेते हैं KA1 KB1 KC1। हाँ जी, अब याद रखेंगे कि ये जो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है, ये प्रोपोर्शनल बच्चों। प्रोपोर्शनल क्यों है याद रखेंगे, क्योंकि देखो A1 हमारे पास क्या दिया, A1 बाय ध्रुव को कंपेयर करेंगे KA1 इज इक्वल टू B1 बाय KB1 इज इक्वल टू C1 बाय KC1। तो इनकी देखो वैल्यू कैंसिल हो, A1 से A1 B1 से B1 C1 से C1, तो इनकी वैल्यू आएगी, सभी की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय K की इक्वल आएगी, 1 बाय K की इक्वल आएगी, क्योंकि तो ये प्रोपोर्शनल है ओके। क्योंकि A1 बाय डिवाइड बाय A1 बाय K1 और B1 बाय KB1 और C1 बाय KC1, तो तीनों की जो वैल्यू सेम आती है 1 बाय K आएगी। इट मीन्स क्या है, तीनों ये क्या आपस में प्रोपोर्शनल है। ये एलिमेंट क्या है बच्चों, आपस में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है जो फर्स्ट रो थर्ड रो के, वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है बच्चों। और जब किसी भी डिटरमिनेंट्स के कोई भी 2 रो या 2 कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, द सेम रेशियो होते हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, वैनिश होती है बच्चों। इसको जब आप इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको एक्सपैंड करके भी देखना चाहिए तो भी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी
जीरो बन जाएगी, और जीरो बनने से वो क्लियर हो जाएगा, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि इसकी वैल्यू वास्तव में ही क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट इवेल्यूट करके देखते हैं तो भी डिटरमिनेंट जीरो बन जाएगा बच्चों। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं बच्चों। प्लीज सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों दिया द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी टू रो or column be added some multiple k is non-zero of the corresponding element of any other two row other row or column। बच्चों देखो क्या करेंगे, अगर हम किसी corresponding any other row column के साथ किसी स्केलर मल्टीपल की मल्टीप्लाई करके उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट में हम ऐड करेंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो अनअल्टर्ड होगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट ये दिया बच्चों A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हाँ जी, अब क्या करेंगे, देखो दूसरा हम यहाँ से निकाल लेंगे डिटरमिनेंट डेल्टा डैश। हाँ जी, देखो हमने क्या किया, यहाँ से A1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे K से, इसमें ऐड कर लेंगे B1, फिर इसके बाद A2 इसमें K से मल्टीप्लाई करके और क्या है C1 में ऐड कर लेंगे। ओके बच्चों, C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, K को B2 और AC1 में ऐड कर देंगे। इसी प्रकार A3 प्लस K और हमारे पास की B1, ये देखो बच्चों ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, ये B3 बच्चों। ओके, तो इसको भी ऐसे करेंगे, B3 से करेंगे, ये सेम रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो अब इसको ब्रेक करेंगे, दो में ब्रेक करेंगे। ओके, क्योंकि मैं किसी डिटरमिनेंट्स को अगर कोई भी किसी भी रो कॉलम की ईच क्या एलिमेंट अगर सम ऑफ टू टर्म में दिया हो तो उसको उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के अंदर ब्रेक कर लेंगे बच्चों। हाँ जी, किस इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे, पहले वाली प्रॉपर्टी से पहले जो हमने लगाई थी उसको हम यूज़ करें। यहाँ पर A1 लिखिए, फिर B1 और C1, ये आपकी फर्स्ट रो। सेकंड रो में क्या आएगा A2 B2 और C2। थर्ड रो में क्या आएगा A3 B3 और C3 प्लस। अब यहाँ से देखो अब इसको लेंगे, इसको पहले वाले एलिमेंट को लिखना, सेकंड वाले एलिमेंट नहीं लिखूंगा बच्चे, और यहाँ से क्या के कॉमन आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से के कॉमन आ गया यहाँ से। हाँ जी, के इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी हमने कराई थी, ओके, कि हमारे पास कोई भी किसी भी रो या कॉलम का क्या ईच एलिमेंट अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई रहा हो तो वहाँ से के कॉमन आ जाएगा बच्चों। के टाइम द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाती है उसकी वैल्यू। तो उसमें पहले वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, यहाँ से के कॉमन लिया, टेकिंग आउट के कॉमन, और सेकंड डिटरमिनेंट बन जाएगा। ओके, और फर्स्ट डिटरमिनेंट को प्लस कर देंगे। क्या बना के कॉमन ले से B1, हाँ जी B1 C1, और ये आपका बच्चों बनेगा फिर B2 C2, ये बना का B3 और C3। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसमें से पीछे वाली प्रॉपर्टी लगा दिया है कि ये दोनों क्या आइडेंटिकल है। देखो C1 और C2 क्या आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी लगी रही, जीरो बन जाएगी। और हमारे पास ये जो आएगा आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ओके, ये आपका जीरो बन बच्चों। तो किसके इक्वल आएगा आपका, डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा बच्चों आपकी वैल्यू। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है देखो डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा के बराबर आएगी। ओके, तो दोनों क्या आएगी, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा के। ये डेल्टा डैश क्या था, न्यू डिटरमिनेंट कंसीडर किया था, तो यहाँ से हमने यहाँ से बना था। ओके, ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट डिटरमिनेंट। ओके, डेल्टा डैश ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट डिटरमिनेंट। ओके, इसे हमने ऑब्टेन्ड किया था। और ये डेल्टा डैश क्या है, पहले वाले जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट आपका डेल्टा डैश इज इक्वल टू द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओके, ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से हम इसको इस प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास दिया है, उसे भी देख लेते हैं बच्चों। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दी है, यहाँ पर सेल्फ प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करेंगे। यहाँ लेके हम बच्चों को लिखेंगे the determinants of the हाँ जी the determinants of the product लिखो यहाँ, the determinant of the product of the square matrix of the square matrices की of the same order की जो स्केयर मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट है वो क्या बच्चों, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट, इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स के बराबर आएगा। दैट इज हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, आप यहाँ ले सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब हमने क्या करें बच्चों, जैसे हमने यहाँ ये कोई बी, ओके, यहाँ पर हम समथिंग कोई भी एलिमेंट यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के 2x2 के या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। दोनों की जो दो मैट्रिक्सों की प्रोडक्ट करेंगे तो कोई थर्ड मैट्रिक्स आएगी। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी बच्चों, वो भी कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो अब देखो हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है ए बी का। तो इसका जो आपने डिटरमिनेंट निकालना है, ओके, ये जो रिजल्ट आपका है, ओके, जो आपका जो लेफ्ट हैंड रिजल्ट आया, फिर दूसरा राइट हैंड वाला रिजल्ट क्या है कि हमने दिखाना है, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डॉट डिटरमिनेंट बी, ये रिजल्ट है मेन ये। ओके बच्चों, ये हमने प्रूव करना है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट की जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगी, वो सेपरेट आएगी, इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ए डॉट डिटरमिनेंट बी। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे हमने ये निकाला बच्चों, ये रिजल्ट आ, फिर वही सिंगल का निकालेंगे डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स का निकालेंगे, फिर बी मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटरमिनेंट, और दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो वो जो इन दोनों की जो प्रोडक्ट आई है सिंगल डिटरमिनेंट की, तो ये और इस इकट्ठी ए बी की प्रोडक्ट करने के बाद जो डिटरमिनेंट निकाला है, ये इन दोनों के जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे। ओके, बोथ रिजल्ट्स आर सेम। तो हम बोल देंगे उस रिजल्ट को देखते हुए कि डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट बी। इस प्रकार से हमने बच्चों प्रॉपर्टी को प्रूव करना। आज के लिए बच्चों आपने इतना ही काफ़ी है, आपने प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करनी है, लर्न करनी है। ओके, इनसे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल सम हम करेंगे एक्सरसाइज में। आज के लिए बहुत है बच्चों, इसको रिवाइज करना अच्छे से। ओके, थैंक यू।